हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप सेलिंग के बारे में। रिलेशनशिप सेलिंग सेल्स में किस तरह से यूज़ होती है और 8 बेनिफिट्स कौन से हैं जो अगर हम रिलेशनशिप सेलिंग यूज़ करते हैं तो हमें सेल्स में मिलते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो है मेरे बुक पेप हैक मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, रिलेशनशिप सेलिंग में जो फोकस पॉइंट होता है वो क्लाइंट होता है। यहाँ पे हम क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है ये होता है कि सबसे पहले हम क्लाइंट के साथ में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप करें, फिर रेपो डेवलप करें, फाइनली एक रिलेशनशिप बिल्ड हो। जो रिलेशनशिप हो वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो। ऐसा ना हो कि वी डू अ वन टाइम सेल और फिर उसके बाद आगे कोई स्कोप ही ना रहे। तो इसीलिए हमेशा फोकस ये रहता है कि हम क्लाइंट के साथ ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ जो लॉन्ग टर्म तक चले। और इसमें हम सबसे पहले सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करते, पहले क्लाइंट के ऊपर फोकस करते हैं। वी एंगेज विद द क्लाइंट इन अ वे कि एक हमारा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। और जब हम बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है, देन वी कीप ऑन लाइक एडवाइजिंग क्लाइंट ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। उसकी नीड एनालिसिस करने के बाद बेसिकली जो सबसे बेस्ट ऑफरिंग हम उसे दे सकते हैं, वी टेंड टू ऑफर देम दैट। तो वहाँ क्लाइंट का कनेक्ट अच्छा हो गया, ट्रस्ट डेवलप हो गया, कॉन्फिडेंस है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि कस्टमर आपके साथ में स्टिक करेगा, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को बाय करेगा। और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप अगर लॉन्ग टर्म चलेगा तो अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा क्रिएट होगी कि क्लाइंट हमसे और ज़्यादा प्रोडक्ट भी ले पाए। गाइस, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप सेलिंग है क्या। पर रिलेशनशिप सेलिंग को समझने से पहले हम ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग के बारे में बात करते हैं। पुराने टाइम पे जब सेल्स यूज़ होती थी या सेल्स की जाती थी तो फोकस हमेशा सिर्फ ये होता था कि किसी भी तरह से प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच दिया जाए। वहाँ पे कस्टमर के इंटरेस्ट को उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखा जाता था। वहाँ जो फोकस में चीज़ होती थी वो ये कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किसी भी तरह से कस्टमर लेके चला जाए। तो वहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग को लेके होता था। कस्टमर का इंटरेस्ट, नीड, चॉइसेस, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता था। तो लास्ट 4-5 डिकेड से चीज़ें काफ़ी बदल गई। बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आ गए, जिसकी वजह से कंपटीशन इंटेंस हुआ। और एक कॉम्पिटिटिव एज गेन करने के लिए कंपनीज ने नई नई स्ट्रैटेजीज फॉलो की। उसी ड्यूरेशन में रिलेशनशिप सेलिंग को भी एक्सप्लोर किया गया। और आज की डेट में अगर हम देखें तो रिलेशनशिप सेलिंग इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट टेक्निक विच इज़ यूज्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो आज की डेट में फोकस जो होता है वो कस्टमर सेंट्रिसिटी की तरफ होता है कि कस्टमर को हम ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएँ, ज़्यादा किफ़ायती दामों पे प्रोवाइड कर पाएँ, और साथ ही साथ क्लाइंट के साथ में एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ, सो दैट फ्यूचरिस्टिक सेल की जो अपॉर्चुनिटी है क्लाइंट के साथ जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो सके और क्लाइंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर सकें। गाइज, अब हम बात करेंगे 8 बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम रिलेशनशिप सेलिंग एज अ टेक्निक यूज़ करते हैं अपने सेल्स प्रोसेस में, तो हम ये 8 बेनिफिट्स क्या गेन कर सकते हैं थ्रू दिस रिलेशनशिप सेलिंग टेक्निक। तो अब हम उस बारे में बात करते हैं। गाइज, फर्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिश पॉजिटिव ब्रांड इमेज। दिस मीन्स जब हम ब्रांड इमेज की बात करते हैं तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का भी ब्रांड इमेज है और यहाँ सेल्स पर्सन का भी ब्रांड इमेज है। अगर हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ सेल्स पर्सन अप्रोच फॉलो करते हैं कस्टमर फर्स्ट की, कस्टमर सेंट्रिसिटी की, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि हम कस्टमर के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उसकी नीड एनालाइज करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वी ऑफर देम द सॉल्यूशंस जो उनको बहुत बेहतर तरीके से सूट कर सकते हैं, जो उनके लिए वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्लाइंट के साथ में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस तो गेन करते ही हैं, हमारा एक बॉन्ड अच्छा क्रिएट हो जाता है जो हमें आगे रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत सारे तरीक़ों से पड़ता है, जिसमें से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ये है, क्लाइंट अपने आप को ब्रांड के साथ रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, वो ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। तो दैट हेल्प्स टू इस्टेब्लिश अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज इन आइज ऑफ द कस्टमर। सेम वे जब सेल्स पर्सन ये सारी अप्रोच फॉलो करता है, क्लाइंट के साथ बेटर तरीके से कनेक्ट करता है, तो क्लाइंट के लिए सेल्स पर्सन भी एक ब्रांड की तरह है
होता है एंड ही बिहेव्स लाइक अ ब्रांड टू द कस्टमर। तो कस्टमर वैल्यू करना शुरू कर देता है सेल्स पर्सन को भी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप कस्टमर फर्स्ट अप्रोच, कस्टमर सेंट्रिसिटी एज एन अप्रोच वो फॉलो करें और क्लाइंट के साथ कोशिश करें बेहतर रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ। गाइज सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन सेल्स। इसका मतलब सिंपल टर्म्स में यही है कि अगर हम कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करते हैं, क्लाइंट को वैल्यू देते हैं, क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट सर्विसेज एंड वैल्यू उसको ऑफर करते हैं, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो उसका आउटकम शॉर्ट टर्म में तो रहता ही है, हम इमीडिएट सेल्स तो करते ही हैं, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म भी रहता है। चांसेस होते हैं कि हम अपसेल कर पाएँ, हम क्रॉस सेल कर पाएँ और फ्यूचर में भी हम उसको ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर कर पाएँ। तो इसीलिए रिलेशनशिप सेलिंग अप्रोच जो है एक बहुत ही वैल्यूएबल और हेल्पफुल टेक्निक है जो हमें लाइक लॉन्ग टर्म एक अपॉर्चुनिटी देती है क्लाइंट के साथ एंगेज करने के लिए और सेल करने के लिए। Guys, third point is client became your advocate. This means कि when we are following a customer centric approach, relationship हमारा strong बना, on the basis of that we are continuously meeting our client, we are constantly engaging with them, connecting with them through phone, personal meetings. तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट में रिकॉग्नाइज यू मोर ऑफन, ब्रांड लॉयल्टी भी यहाँ क्रिएट होती है, ब्रांड के साथ एसोसिएशन भी रहता है। तो जब क्लाइंट अप्रोच करता है अपने पीयर ग्रुप को, किसी से कनेक्ट करता है, एंगेज करता है, तो कस्टमर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में, द एक्सपीरियंस ही गेन फ्रॉम आवर प्रोडक्ट सर्विसेज, ही कीप ऑन शेयरिंग विद हिज लाइक पीयर ग्रुप, हिज पोटेंशियल क्लाइंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स में भी। तो इसीलिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि जितने ज़्यादा लोगों को वो हमारे बारे में बताएंगे, हमको उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी, हमको उतने ज़्यादा पोटेंशियल क्लाइंट अप्रोच करेंगे। गाइज, फोर्थ पॉइंट इज़ लोअर कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए अलग अलग चैनल्स अवेलेबल हैं और इस चीज़ में थ्रू आउट हमने देखा है कि पहले भी और आज की डेट में भी बहुत अच्छा खासा एक्सपेंस यूज़ होता है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे। बट अगर हम अप्रोच फॉलो करते हैं रिलेशनशिप सेलिंग की, कस्टमर को वैल्यू ऑफर करते हैं, क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहता है जब क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, हमारे ब्रांड के बारे में अपने पीयर ग्रुप से, फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो हमें एक नए पोटेंशियल मार्केट में इनडायरेक्ट एंट्री मिलती है। वो लोग जिनसे उन्होंने शेयर किया है, they became potential customer for us and there are good chances that they approach us or possibly we can get their references from our client। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग हो रही है विदाउट आवर एफर्ट, विदाउट एनी एक्सपेंसेस। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग मार्केटिंग एंड प्रमोशन विदाउट एनी एक्सपेंस। गाइज, फिफ्थ पॉइंट इज़ इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी एंड अ लोअर प्राइस। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पॉइंट्स में बात करा कि एक तो हमें मार्केटिंग और प्रमोशन जो है वो विदाउट एनी कॉस्ट हो रहा है, क्लाइंट हमारे क्योंकि हमारी सर्विसेज से खुश हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप होल्ड कर सकते हैं, दे बिकेम आवर लाइक दे हेल्प इनडायरेक्ट प्रमोशन मार्केटिंग हमको। तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाता है, हमारा जो मार्केटिंग प्रमोशन पे एक्सपेंस लगने वाला है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को बेटर प्राइस पे बेच पाते हैं और ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज़ होती है। बिकॉज कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो गया, हमें कस्टमर एक्वायर करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट इनका नहीं करना पड़ा, तो इसीलिए हम प्रोडक्ट भी एक बेटर प्राइस पे दे पाते हैं और साथ ही साथ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये टेक्निक रिलेशनशिप सेलिंग हमें बहुत हेल्प करती है हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो इस टेक्निक को हमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। गाइज, सिक्स पॉइंट है क्लाइंट रिटेंशन एंड एनहेंसमेंट। इसका मतलब ये है कि हमने रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करा हुआ है क्लाइंट के साथ, रेगुलर एंगेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग्स उसकी नीड और उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ऑफर कर रहे हैं, कहीं पे भी हम पुश नहीं कर रहे हैं सेल्स को। तो जो क्लाइंट के साथ हमारा रिलेशनशिप होगा वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कस्टमर हमारे साथ रिटेन करेगा, और ना सिर्फ रिटेन करेगा, एक ब्रांड लॉयल्टी भी हमारे को यहाँ से क्लाइंट से मिलेगी। साथ ही साथ
एनहेंसमेंट के भी चांसेस हैं, बिकॉज वी वुड बी गेटिंग मोर बिजनेस इन फ्यूचर टू कम, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नीड्स तो अराइज होती रहेगी और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा रिलेशनशिप होल्ड करते हैं और साथ ही साथ कितना एंगेज करते हैं क्लाइंट के साथ। तो जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा, जितना हम एंगेज करेंगे बेहतर तरीके से, जितना हम अपनी ऑफरिंग्स बेटर करते जाएंगे उनके लिए, जितना वैल्यू एडिड क्रिएट करेंगे उनके लिए, उतना अच्छे चांसेस है कि वो हमारे साथ रिटेन भी रहेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ वैल्यू एनहेंसमेंट भी कर पाएंगे, बिजनेस भी गेन कर पाएंगे। गाइस 7 पॉइंट है गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब हम बात करते हैं मार्केट की, कंपटीशन की, तो किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज को हम ले लें, किसी भी निश को ले लें, किसी को भी सेगमेंट को ले लें, हर जगह पे कंपटीशन बहुत इंटेंस है और नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इतने ज़्यादा हैं कि compete कर पाना ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, क्वालिटी या क्वांटिटी काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई बारी। तो उस समय हम एक ऐसी अप्रोच की ज़रूरत होती है, ऐसी टूल्स टेक्निक की ज़रूरत होती है जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प कर पाएँ। तो वो तब हो सकता है जब हमारा फोकस क्लियर हो कि हम कस्टमर को वेटेज देंगे, कस्टमर सेंट्रिसिटी को फोकस करेंगे, हम कस्टमर के लिए प्रोडक्ट सर्विसेज इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि वो उसके लिए वैल्यू क्रिएट करें। साथ ही साथ हम अपना रिलेशनशिप विद द कस्टमर इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि दे कैन कनेक्ट टू आवर ब्रांड, कि वो उसके साथ एसोसिएट कर पाएँ, उसके साथ कनेक्ट कर पाएँ और ब्रांड लॉयल्टी को वो अडॉप्ट कर पाएँ। तो तभी हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाएंगे जब ये सब हम कर पाते हैं। गाइस 8 पॉइंट है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। जब हम फॉलो करते हैं कस्टमर के साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, कस्टमर के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना, एक बेहतर कनेक्ट कर पाना, रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट से मिलना, उसको वैल्यू ऑफ़र करना, जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो उस जो हमारा फोकस होता है वो क्लाइंट की तरफ होता है। और जब हम क्लाइंट को नज़र में रखते हुए सारे चीज़ें उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं तो हमारा जो कनेक्ट है, रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और जितना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारा क्लाइंट के साथ में रहेगा, उतने बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम उसको क्रॉस सेल और फर्दर अप सेल कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफ़र कर पाएँ। उसकी वजह से क्या होगा, हमें कस्टमर के साथ रिपीट बिज़नेस मिलता रहेगा, रेगुलर बिज़नेस मिलता रहेगा और वो हमें हेल्प करेगा एक सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम सारे के सारे कस्टमर को एक बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ, उनके साथ कनेक्ट और रिलेशनशिप बेहतर बना पाएँ और उसका जो हम एडवांटेज है वो अचीव कर पाएँ। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने बात करी रिलेशनशिप सेलिंग के बारे में, किस तरह से रिलेशनशिप सेलिंग एक इफ़ेक्टिव टूल टेक्निक की तरह काम करती है और साथ ही साथ हमने बात करी 8 बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम रिलेशनशिप सेलिंग को एज अ टूल, एज अ टेक्निक यूज़ करते हैं तो ये बेनिफिट्स हमारे लिए एक एडवांटेज की तरह होते हैं, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं क्लाइंट के साथ, बल्कि हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है क्रॉस सेल की और अप सेल की और साथ ही साथ फ्यूचर सेल्स की भी। तो गाइज़ इसीलिए ज़रूरी है कि हम रिलेशनशिप को एज अ टूल, एज अ टेक्निक अपने सेल्स प्रोसेस में यूज़ करें। और आज का वीडियो था मेरे बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से। तो गाइज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।